हेलो गाइस, अभी जो फर्स्ट ग्रेड आ रही है या जो नेट का पेपर आ रहा है तो उसके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूँ, पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो इस टॉपिक को है ना स्किप नहीं करें और ओनली 2 मिनट में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहें। पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो सबसे पहले ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं हम, पवन के द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो सबसे पहले पवन के कार्य पढ़ेंगे। तो पवन के कार्य आपको समझ में आनी चाहिए, उसी के बाद आपको पवन के द्वारा निर्मित जो स्थलाकृति है ना, ये वाला टॉपिक आपको समझ में आएगा। तो अपघर्षण पढ़ते हैं। सबसे पहले पवन के जो कार्य पहला होता है अपघर्षण है, सन्निकर्षण है, अपवाहन है और एक आता है निक्षेपण। कौन सा? निक्षेपण। तो देखो अपघर्षण क्या होता है? पवन द्वारा लाए गए पदार्थों का धरातल से कर्षण किया जाता है। जैसे पवन है तो पवन क्या होती है? जब चलती है तो पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है? घर्षण यानी खरोच पड़ जाती है। जो धरातल होता है उस पर खरोच पड़ जाती है, उससे विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। इसी को बोलते हैं अपघर्षण। सन्निकर्षण क्या होता है? सन्निकर्षण क्या होता है? पवन के द्वारा जो भी पदार्थों को बहाकर ले जाता है तो आपस में जो पदार्थ होते हैं वो टकरा जाते हैं, जिससे क्या होता है? पदार्थों का निर्माण होता है, उसे सन्निकर्षण बोलते हैं। तीसरा होता है अपवाहन, डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? कि पवन के द्वारा मिट्टी के कणों को उड़ाकर दूसरे स्थान की ओर ले जाना अपवाहन क्रिया कहलाता है। अपवाहन जो क्रिया होती है केवल पवन के द्वारा ही होती है, ये जैसे नदी है, हिमानी है, उनके द्वारा अपवाहन क्रिया नहीं होती। चौथा होता है निक्षेपण। निक्षेपण में क्या होता है? जब पवन की गति धीमी हो जाए तो पवन के मार्ग में अवरोध हो जाता है, तो जैसे मिट्टी के कणों का जमा होने लगता है, इसी क्रिया को निक्षेपण करते हैं। तो ये चार हैं पवन के कार्य: अपघर्षण, सन्निकर्षण, अपवाहन और निक्षेपण। ये चारों आपको क्लियर होंगे और आगे की स्थलाकृति के लिए हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। और आगे के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।